तो अब शाम के 6 बज रहे हैं करीब और ये फर्टिलाइज़र भी हमारा अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब इसको हम बाल्टी के अंदर डाल देते हैं और फिर बाल्टी को पानी से भर देंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर हम ये डाल के लगभग जितना अडेनियम को चाहिए होगा तो लगभग इतना पानी सारे अडेनियम में हो जाए। अब ये भर चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाकर और अपने प्लांटों को देना शुरू कर देंगे। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारे अडेनियम के सभी प्लांटों में एक साथ कलियां भर के आई हैं। जिन प्लांटों पर पहले नहीं आई थी तो उनमें भी इस बार बहुत अच्छी कलियां आई हैं और पूरे प्लांट कलियों से भरे पड़े हुए हैं। हर प्लांट के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म के वर्ड्स आए हैं और यहाँ तक कि जो ब्रांचें हैं उन ब्रांचों में भी काफ़ी अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं। और ये देखिए, ये ब्रांचें हैं, इस ब्रांच के अंदर कैसे वर्ड्स भरे हुए हैं और ये भी देखिए ब्रांचें हैं और इन ब्रांचों में भी सब में वर्ड्स आ गए हैं। और जो अडेनियम है उनके अंदर तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो ब्रांचें वगैरह हैं या जो इस प्लांट के अंदर पहले नहीं आए थे कभी, तो उन ब्रांचों में भी बहुत अच्छे वर्ड सब में लगभग आ रहे हैं। ये देखिए, सारे प्लांट कलियों से भरे पड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि जो नीला कान प्लांट है तो इसके अंदर से भी देखिए ये वर्ड्स आ गए हैं और इस बार लगता है इसमें फ्लावरिंग होगी। नीला कान के अंदर बहुत कम फ्लावरिंग होती है, लेकिन इस बार हमने ऐसा किया है कुछ, उसकी वजह से इसके अंदर वर्ड्स आ गए हैं। और जितनी ब्रांचें देखिए इस प्लांट के अंदर पहले फ्लावरिंग नहीं हुई थी, बरसातों के बाद सभी प्लांटों में लगभग हुई थी, इस प्लांट के अंदर नहीं हुई थी, तो इसके अंदर भी इस बार वर्ड्स आ गए हैं। तो इसका रीज़न हम आप लोगों को बताएंगे कि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वर्ड्स ना आए हों। ये देखिए, बीच में से ही फुटा जो लिया है तो इसके अंदर वर्ड्स निकले हैं सारे, और ऊपर टिप्स पे तो है ही हैं, लेकिन ये नीचे से भी जो फुटाव लिया है तो उसके अंदर वर्ड्स आ गए हैं। तो इस बार में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हमारी अडेनियम के अंदर 20-25 दिन के बाद होगी, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी अच्छी पड़ने लगी है। अभी तक टेम्परेचर बहुत कम था हमारे यहाँ, तो इस वजह से इसके अंदर से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे और ना ही अडेनियम की ग्रोथ सही हो रही थी। लेकिन जैसे ही गर्मी ने तेज़ी पकड़ी तो फ़ौरन अडेनियम के अंदर वर्ड्स भर गए हैं। और फिर जो हमने इसके अंदर फर्टिलाइज़र दिया था, उस फर्टिलाइज़र का बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें कमाल है कि उस फर्टिलाइज़र के डालते ही इसके अंदर फ़ौरन वर्ड्स भर गए हैं। अब ये देखिए, बेबी अडेनियम है, छोटे छोटे ग्राफ्ट करे थे मैंने, तो ये नई ग्राफ्ट है और इसके अंदर भी देखिए वर्ड्स भरे पड़े हुए हैं। ये सारे इसके अंदर, इन छोटे प्लांटों के अंदर भी वर्ड्स आ गए हैं और सभी में लगभग देखिए सभी के अंदर आ रहे हैं। ये भी छोटा प्लांट है, बिल्कुल बेबी एडेनियम है, इसके अंदर भी वर्ड्स आ गए हैं। ये टैबलेट ग्राफ्टिंग का प्लांट है, तो इसके अंदर भी हमने ही करी थी ये ग्राफ्ट भी, तो इसके अंदर भी देखिए वर्ड्स आ गए हैं। तो बहरहाल कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसके अंदर से वर्ड्स ना आ रहे हों। अब हम इसकी वजह बताएंगे कि एक साथ सभी प्लांटों के अंदर वर्ड्स आए हैं और सभी प्लांट एक साथ फ्लावरिंग करेंगे। अब हम आपको वो बात बताने जा रहे हैं कि जिससे हमारे अडेनियम के अंदर सभी प्लांटों के अंदर एक साथ वर्ड्स आए हैं। तो वो है साथियों NPK 05234। 05234 ऐसा फर्टिलाइज़र है कि जिसके डालते ही फ़ौरन सभी प्लांटों के अंदर वर्ड्स आ जाएंगे। जिन प्लांटों के अंदर आपने 05234 डाल दी तो आपके प्लांट के अंदर वर्ड्स जो है फ़ौरन 10-15 दिन के अंदर भर जाएंगे। सभी प्लांट बहुत अच्छी तरीके से फूलों से भर जाएंगे। तो ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र है। इसके डालते ही सभी प्लांटों के अंदर बेहतरीन किस्म के वर्ड्स आ जाते हैं। तो फरवरी से लेके अभी तक हमने बहुत कम इसके अंदर फर्टिलाइज़र दिया है। एक तो फरवरी के शुरू में हमने DAP दी थी इसको, और दोबारा में हमने NPK 05234 यानी मार्च लगने से पहले दिया था। जब से इसके अंदर हमने कोई इसके पोट के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। स्प्रे तो किया था, मैं 4 बार स्प्रे कर चुका हूँ इसको, और फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर चुका हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले NPK 05234 का स्प्रे किया था, फिर उसके बाद में हमने किया था ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किया था, और फिर किया था
NPK 19-19 का, और सबसे आखिर में मैंने एक्सम सोल्ट का स्प्रे किया था। उस स्प्रे को करे हुए भी 4-5 रोज़ हो गए हैं। तो आज हम साथियों इसके अंदर फिर फर्टिलाइज़र इसके पोट के अंदर देंगे, क्योंकि पोट के अंदर अभी तक हमने कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज़र अपने प्लांटों में नहीं दिया है, और सिर्फ 2 ही मरतबा 2 महीने के अंदर दिया है। वो भी एक ही महीने में 2 मरतबा, एक मरतबा शुरू में दिया था और दूसरी बार उस महीने के यानी फरवरी के आखिर में दिया था। तो इस वजह से अब हमें इसको फर्टिलाइज़र दिए हुए लगभग 20-25 रोज़ हो गए हैं। तो अब हमें इन्हें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जो हमारे प्लांट हैं वो वर्ड्स के ऊपर हैं, फ्लावरिंग के ऊपर हैं, और इनकी कलियां जो हैं वो बहुत स्लो बढ़ रही हैं। तो अगर हम इनको फर्टिलाइज़र अच्छे किस्म का दे देते हैं तो इनके वर्ड्स जो हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ेंगे और बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि पूरे प्लांट के साथ साथ वर्ड्स को भी तो खुराक पूरी चाहिए होती है। वर्ड्स को अच्छा फर्टिलाइज़र जब मिलेगा, अच्छी खुराक मिलेगी, तो वर्ड्स भी जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेंगे और बहुत जल्दी फ्लावरिंग करने लगेंगे, वर्ड्स खिलने लगेंगे। तो हमें आज इनको फर्टिलाइज़र देना है, और इनके सॉइल के अंदर आज हम डालेंगे, और डालेंगे लिक्विड फॉर्म में, ताकि जल्दी असर करे हमारे प्लांटों के अंदर। तो आज हम कई किस्म का फर्टिलाइज़र मिला के एक मिक्सचर बनाएंगे और वो अपने प्लांटों को देंगे। तो अभी तो साथियों नहीं देंगे, अभी हम सिर्फ मिक्सचर बना कर रखेंगे। फिर शाम के टाइम करीब 6 बजे के टाइम पर अपने प्लांटों के अंदर वो फर्टिलाइज़र हम डाल देंगे, और रात में वो फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट जब ऑब्जर्व करेंगे तो फ़ौरन अडेनियम के अंदर रात भर के अंदर ही उसका असर दिखने लगेगा। सुबह को जब हम अपने प्लांटों को देखेंगे तो हमारे प्लांट खिले पड़े होंगे सारे, यानी इनके पत्ते खूब खिले पड़े होंगे और वर्ड्स में काफ़ी तेज़ी आ गई होगी। क्योंकि अगर हम सूखा फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो धीरे धीरे असर करता है, उसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और अगर हम लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो अडेनियम के अंदर फ़ौरन असर करता है। इस वजह से अडेनियम के अंदर काम फ़ौरन शुरू हो जाता है। अडेनियम की ग्रोथ तेज़ी से शुरू हो जाती है, और जब ग्रोथ शुरू हो जाएगी प्लांट की तो वर्ड्स की भी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। अब हमने ये केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है 1 मग के करीब, और इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून के करीब DAP। ये देखिए, ये आधा टीस्पून DAP मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद में डालेंगे साथियों ये NPK 05234। देखिए NPK 05234, इसको हम लगभग 2 टीस्पून के करीब डालेंगे। ये देखिए, ये 2 टीस्पून के करीब मैंने ले ली है NPK 05234, और ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में डालेंगे साथियों ह्यूमिक एसिड। ये ह्यूमिक एसिड जो है ये बहुत कम मात्रा में लेंगे, ये 1/4 टीस्पून के करीब डालना है बस। ये देखिए इतनी बहुत है, और ये हम 1 बाल्टी के अंदर घोल देंगे सारा फर्टिलाइज़र, क्योंकि बहुत कम मात्रा में इसको फर्टिलाइज़र अब देना है। गर्मी अच्छी पड़ने लगी है। 6 बजे शाम को हम अपने प्लांटों के अंदर इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे। उसके बाद में साथियों ये है एक्सम सोल्ट, ये भी करीब हम 2 टीस्पून के करीब लेंगे। तो ये एक्सम सोल्ट भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसके बाद में आखिर में डालेंगे हम फंगीसाइड। ये देखिए, ये 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर फंगीसाइड डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से चलाकर और 1-2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो DAP है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, यानी घुल जाए। और जितने भी ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है, यानी केले के छिलके का, तो उसके अंदर भी फंगस हो सकती है। इस वजह से हमने इसके अंदर फंगिसाइड डाल दिया है। तो जो भी फंगस के जरासीम होंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र में, वो सब फंगिसाइड डालने से ख़त्म हो जाएंगे। करीब 6 बजे शाम को अपने अडेनियम में देंगे, और ये लगभग हम 1 बाल्टी पानी के अंदर इसको अब डालेंगे। तो इतना फर्टिलाइज़र 1 बाल्टी पानी में पड़ेगा, तो बहुत ही हल्का रहेगा। सारे अडेनियम के अंदर डालना है तो बहुत ही हल्का हो जाएगा, फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा और अच्छी तरीके से, और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा जो अडेनियम को नुकसान दे, यानी किसी किस्म का ओवरडोज
नहीं होना चाहिए। थोड़ा कम फर्टिलाइज़र हो वो ज़्यादा बेहतर है, सेफ्टी रहती है। और अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो ओवरडोज की वजह से हमारा अडेनियम रूट रोट भी हो सकता है, गल भी सकता है। तो साथियों, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और 6 बजे शाम को हम इसको ज़्यादा पानी में मिलाकर अपने प्लांटों के अंदर डालेंगे। तो अब शाम के 6 बज रहे हैं करीब, और ये फर्टिलाइज़र भी हमारा अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब इसको हम बाल्टी के अंदर डाल देते हैं और फिर बाल्टी को पानी से भर देंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर हम ये डाल के पानी से भर देंगे। लगभग जितना अडेनियम को चाहिए होगा तो लगभग इतना पानी सारे अडेनियम में हो जाएगा। तो इतना पानी इसके अंदर हम भर देते हैं। अब ये भर चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से चलाकर और अपने प्लांटों को देना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हुआ है, और ये अडेनियम की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और फ्लोवरिंग देखिए आप, ऐसी भर भर के फ्लोवरिंग आएगी कि पूरी गर्मियों आपको प्लांट फूलों से भरे रहेंगे। तो इस तरीके से मेरा मिल गया है और टाइम भी हो गया है इस फर्टिलाइज़र का देने का। तो थोड़ी मात्रा में हम सारे प्लांटों के अंदर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भर के नहीं देना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र है, कोई आम पानी नहीं है, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र के तरीके से ही इनको देना है। तो साथियों, इस तरीके से हम ये फर्टिलाइज़र सारे प्लांटों के अंदर अभी दे देंगे। तो इस तरीके से आप भी फर्टिलाइज़र बनाकर, इस तरीके से मैंने ये मिक्सचर बनाया है, बहुत ही प्यारा रहेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा अडेनियम, और फ्लोवरिंग भी बहुत अच्छी करेगा। तो ख़ास तौर से ये फ्लोवरिंग के लिए ही बनाया है मैंने, क्योंकि अगर हम इसको फर्टिलाइज़र इस टाइम पर नहीं देते हैं तो जो हमारे वर्ड्स आ रहे हैं उनको जब पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, अच्छी तरीके से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो ये बर्ड्स बड़े होकर गिरने भी लगते हैं। तो इस वजह से अडेनियम को पूरी खुराक चाहिए होती है इस टाइम पर, जिस टाइम पर फ्लोवरिंग कर रहा होता है। अगर फ्लोवरिंग करते टाइम उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो बर्ड्स जो है वो गिर जाते हैं, फिर बर्ड्स खिलते नहीं हैं, बर्ड्स गिर जाते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।